Hi everyone, this is Chirag Thivar from मुंबई एंड हमने लास्ट क्लास में नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था. ऑल्सो आई एम फ्रॉम ट्रिपल आई टी श्री सिटी कॉलेज फ्रॉम सी एस सी ब्रांच. ओके, तो हम अभी लेक्चर स्टार्ट करते हैं हमारा, है ना. तो लास्ट क्लास तक हमने कंप्लीट किए थे एक्सरसाइज 1.3 तक, और जो उसकी बाकी बेसिक थियोरी थी अबाउट डेसिमल एक्सपांशंस एंड विच नंबर्स आर टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग या फिर रिकरिंग जो थे वो. ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि सबने उतना जो पार्ट है वो रिवाइज करके रखा है लाइक बिफोर यू वॉच दिस लेक्चर, वरना ऐसा ना हो जाए ना कि पहले के पॉइंट्स नहीं पता और फिर आज हम जो भी सीखेंगे उसमें वो सब पॉइंट्स यूज होंगे. तो मैं क्विक रिकैप दे देता हूँ, है ना, अभी तक हमने जो जो किया था स्पेसिफिकली इन द एक्सरसाइज 1.3. तो 1.3 में हमने सीखा था कि कौन कौन से नंबर्स हमारे हैं टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग है, और अगर हमको डेसिमल एक्सपांशन दिया है तो उसको हम रैशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और अगर हमारे पास में रैशनल नंबर्स हैं या फिर अगर रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं तो उसके बीच में हम बाकी नंबर्स कैसे फाइंड करेंगे. ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स. तो मैंने फर्स्ट क्लास में तुम्हें बोला था कि ऑपरेशंस कितने टाइप के होते हैं ना, इसमें मतलब तुम्हारा रैशनल प्लस रैशनल हो गया, रैशनल प्लस इरैशनल हो गया, और इरैशनल प्लस इरैशनल हो गया. और इसी में मतलब जैसे अभी ये जो मैंने बस एडिशन के लिए लिखे हैं स्टेप्स तुम्हारे लिए, वही सारे सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी होता है इसमें. तो हर इसके लिए मतलब जो हम ऑपरेशंस में देखेंगे, ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस इज कि अगर मान लो इफ आई हैव अ रैशनल नंबर है ना, से √2, सॉरी इरैशनल नंबर है मेरे पास में, एंड इसमें अगर मैं कोई रैशनल नंबर ऐड करता हूँ तो जो मेरा रिजल्टिंग नंबर है वो क्या होगा. या मान लो अब मैं डिवाइड कर रहा हूँ दो रैशनल नंबर्स का ना, √5/√2. सो ये क्या है, रैशनल है या रैशनल है. सो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं हम आज उनको आंसर करेंगे. ठीक है, तो लेट्स बिगिन. हाँ, तो हम पूरा एनसीईआरटी नहीं फॉलो करेंगे आज क्योंकि थोड़ा टाइम कंस्ट्रेन है और हमें ज़्यादा टॉपिक्स भी कवर करना है. तो आई जस्ट एंश्योर दैट द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू एंड देन विल क्विकली मूव ऑन टू सॉल्विंग द क्वेश्चंस. ठीक है, am I क्लियर? ओके, सो विल स्टार्ट विद इट, है ना. तो एग्जाम्पल 11 इन्होंने दिया है कि चेक करना है 7√5 इज इरैशनल और नॉट. ओके, तो अभी मुझे एक बात बतानी है ना. फर्स्ट रूल है यहाँ पे तुम्हारा कि इफ यू मल्टीप्लाई अ रैशनल नंबर विद एन इरैशनल नंबर, ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा इरैशनल. ठीक है, हम एग्जाम्पल के साथ साथ पॉइंट्स कवर करेंगे, है ना. तो इरैशनल इनटू रैशनल इज इरैशनल. तो यहाँ पे 7√5 क्या आएगा तुम्हारा. अभी हमें पता है कि √5 का जो एक्सपांशन होता है वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, है ना. तो इसीलिए ये भी तुम्हारा आएगा इरैशनल नंबर. फिर सेकेंड है तुम्हारा 7/√5. तो यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम, रैशनल बाय इरैशनल कर रहे हो, इसका भी आएगा तुम्हारा इरैशनल आएगा. फिर नेक्स्ट है एडिशन का. ठीक है, तो √2 + 21. अभी मैं ऐड कर रहा हूँ, है ना, इरैशनल नंबर है मेरे पास एंड 21 इज माई रैशनल नंबर. तो जब डेसिमल एक्सपांशन करूंगा मैं √2 का, है ना, डेसिमल एक्सपांशन का क्या रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग. एंड इसमें जब मैं ऐड करूंगा तो जो नंबर रहेगा मेरा वो भी रहेगा मेरा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपांशन. thus it will also make it a irrational number. क्लियर है, चलो ओके. और फिर और एग्जांपल क्या दिया है इन्होंने, चलो बताओ मेरे को. नेक्स्ट है तुम्हारा π-2. ठीक है, पाई का डेसिमल एक्सपांशन क्या है, सबको पता है 3.14 समथिंग समथिंग समथिंग. और अब इसमें से -2 कर दूंगा तो क्या आएगा मेरा, ये 1.14 समथिंग, है ना, 1.1415 वगैरह वगैरह. तो ये भी मेरा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो गया, है ना. तो इसका भी मेरे को सॉल्यूशन जो आएगा ये भी रहेगा मेरा इरैशनल नंबर. ठीक है, तो एग्जांपल 11 में इन्होंने तुम्हें जितने भी क्वेश्चन दिया ना, तो अभी से एक बात मेरे ख्याल से क्लियर है कि अगर तुम्हारे पास में मान लो एक इरैशनल नंबर है ना, इफ यू हैव अ इरैशनल नंबर एंड उसमें अगर तुम प्लस कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, है ना, एक रैशनल नंबर के साथ, तो इट विल ऑलवेज गिव यू एन इरैशनल नंबर. ठीक है,
स्टार मार्क कर लो, ये पॉइंट को लिख लेना है ना कहीं पे। बाकी जो भी केसेस हैं, पॉइंट्स हैं, वो हम आगे देखेंगे। ओके, चलो। सो नेक्स्ट मूविंग ऑन टू एग्जांपल 12 है ना, उसमें उन्होंने बोला है कि तुम्हें दो इरेशनल नंबर दे रखे हैं, तुमको उसका एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। तो हम सिमिलरली उसका मल्टीप्लिकेशन भी देखेंगे और डिवीजन भी देखेंगे। तो एक क्वेश्चन दिया है हमको 2√2 प्लस 5√3 एंड अदर नंबर है हमारा √2 माइनस 3√3। सो हमको ये दो नंबर्स को ऐड करना है। तो कैसे करेंगे हम? नॉर्मल जैसे बेसिक मैथमेटिक्स के स्टेप्स लिखते हैं, बस उसी तरीके से प्रोसीड करना है। 2√2 प्लस 5√3 प्लस √2 माइनस 3√3। तो अभी ये क्या आएगा मेरा? 2√2 प्लस √2 कितना आएगा मेरा? 3√2 और प्लस 5√3 माइनस 3√3 क्या आएगा ये मेरा? 2√3। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मल्टीप्लाई करना है हमें 6√5 इंटू 2√5, ठीक है। नाउ नोट दिस प्रॉपर्टी, है ना, व्हेन यू हैव नंबर्स, है ना, जिसका जो आगे वाला टर्म है तुम्हारे रैशनल है, ओके, तो √5 को कॉमन ले सकते हैं हम ऑब्वियसली। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? 6 इंटू 2√5 विच इज 12, एक्सक्यूज मी, है ना। तो ये मल्टीप्लाई करते वक्त हम कैसे करेंगे इसको? मेरा हो जाएगा ये 6 इंटू 2 और √5 इंटू √5, तो ये होएगा मेरा 12 इंटू 5 विच इज 60, ठीक है। सो ये बात नोट करो। अब ये बेसिक मैथ्स हम सबको पता है ना, अगर मेरे पास में दो नंबर्स हैं, अगर मैं 5 इंटू 5 करता हूँ तो ये मेरा क्या हो गया? 25 हो गया। तो सिमिलरली अगर मैं √5 करता हूँ और √5 इंटू √5 करता हूँ तो ये मेरे को क्या देगा? 5 देगा। एवरी हम जानते नहीं है प्रॉपर्टी क्या है? √5 का स्क्वायर क्या है तुम्हारा? 5 है। तो जब तुम √5 को दो बार मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। तो सिमिलरली वही एक क्वेश्चन में ऊपर 6√5 इंटू 2√5 किया, तो 6 इंटू 2 इज 12 एंड √5 इंटू √5 क्या है तुम्हारा? 5, ठीक है। तो इधर से वैल्यू हमको आ गई 60। चलो, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवीजन वाली प्रॉपर्टी, है ना। डिवाइड का क्या कर रहे हैं हम? 8√15 डिवाइड बाय 2/√3। अभी यहाँ पे और एक प्रॉपर्टी नोट डाउन करनी है ना, कि अगर तुम्हारा यहाँ पे है √p इंटू क्यू, तो इसको तुम लिख सकते हो √p√q, ओके। ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम। तो अभी जैसे 8√15 है, 8√15 सिंप्लीफाई कर सकता हूँ 8√5 इंटू √3 बराबर है, ठीक है। और अभी डिवाइड किससे करना है मुझे इसको? 2√3 से। तो √3 कैंसिल हो गया मेरा, 2 से 8 कैंसिल किया 4, तो आंसर आ गया 4√5, ओके। तो यहाँ पे इन्होंने पॉइंट्स दे रखे हैं, सो वापस हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं ना, अगले वाली एक्सरसाइज में काम आएगा ये। तो फर्स्ट पॉइंट क्या दिया है कि सम और डिफरेंस ऑफ रैशनल नंबर एंड एन इरैशनल नंबर इज इरैशनल, है ना, हमने ऊपर पढ़ा था ये। इरैशनल प्लस माइनस रैशनल इज इरैशनल, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है? प्रोडक्ट और क्वेश्चन ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर विद एन इरैशनल नंबर, है ना। इरैशनल मल्टीप्लायर डिवाइड बाय रैशनल इज आल्सो एन इरैशनल प्रोवाइडेड कि वो नॉन जीरो है, ठीक है। कौन सा नंबर नॉन जीरो है? हमारा रैशनल नंबर। और थर्ड है हमारा कि अगर दोनों नंबर्स मेरे रैशनल है, ओके, तो मतलब मैं इरैशनल कर रहा हूँ, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, तो इट विल बी इरैशनल और रैशनल, ठीक है। इरैशनल को मैं प्लस माइनस डिवाइड किससे कर रहा हूँ? दूसरे रैशनल नंबर से। चलो, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली क्वेश्चंस दिए है ना, ये एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे सेमी सर्कल है, ठीक है, सर्कल की रेडियस वगैरह दे रखी है, फिर थोड़ा पाइथागोरस प्रूफ है। तो जैसे यहाँ पे इन्होंने एक जनरल क्वेश्चन दिया है तुमको 3.5 से, तो हम इसको एक जनरलाइज्ड वे में, मतलब इन्होंने तुमको डायरेक्ट वैल्यूज दे रखी है, तो रादर देन टेकिंग डायरेक्ट वैल्यूज हम इसका एक जनरलाइज्ड फॉर्म निकालेंगे ना, मतलब प्रूफ करके देखेंगे, तो उससे तुमको क्लियर आ जाएगा। और बाद में जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो वहां पे तुमको थोड़ी और क्लैरिटी आ जाएगी, ओके। सो हमें क्या करना है? वी हैव टू फाइंड रूट एक्स फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर एक्स, है ना। तो ये हो गई मेरी एक स्ट्रेट लाइन हो गई, ठीक है। सर्कल का डायमीटर है मेरा ए,
सी, यहाँ पे बीच में एक पॉइंट है मेरा बी, ये सर्कल का सेंटर है ओ, एंड दिस डिस्टेंस इज एक्स, एंड ये जो डिस्टेंस यहाँ पे यूनिट लेंथ 1 है मेरा, और ये हो गया आर्क। ठीक है, ड्राइंग इग्नोर कर दो। और ये जो लेंथ है अभी हमको पता है ना, ये लेंथ क्या रहती है अपनी, रूट एक्स। सो अभी हमको यहाँ पे प्रूफ तो पता है हमको, है ना, कि जो बी डी लेंथ रहेगा ये रूट एक्स रहेगा। क्यों रहेगा रूट एक्स? क्योंकि अगर ये मेरा यूनिट लेंथ 1 है, मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, और ये जो मेरा है ना ये एक्स है, तो ये मेरा डिस्टेंस लेंथ रूट एक्स है। इसका हम प्रूफ देखते हैं अभी। चलो ठीक है, तो नोटिस करना है कि जो ट्रायंगल ओ बी डी है तुम्हारा, ठीक है, ये मैं ज्वाइन कर लेता हूँ यहाँ पे, है ना। ट्रायंगल ओबीडी जो है तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल है, और सर्कल की रेडियस क्या है, तो डायमीटर है अपना xy1 अपॉन 2, है ना, x+1 तुम्हारा ये है। फिर अभी यहाँ पे मुझे क्या दे रखा है, जो अभी मतलब मान लो कि मैं अगर सर्कल के सेंटर से डी पॉइंट पे जा रहा हूँ, है ना, तो मेरा ओडी पॉइंट का लेंथ क्या हो गया, x+1/2, होल 1/2 है वो, ठीक है, विच इज ऑल्सो, ठीक है, ओडी हो गया, यही मेरा ओ ए हो गया, यही मेरा ओ सी हो गया, है ना, क्योंकि ये सारा क्या है, मेरा रेडियस है। अभी मेरे को फाइंड करना है ओ बी लेंथ, ठीक है, तो अभी ओ बी मेरा क्या आएगा, एक्स माइनस x+1/2। किस किस को क्लियर है ना। अभी हम कंसिडर कर रहे हैं जो मेरी ये वाली लेंथ है पूरी, है ना, इसमें मैं जानता हूँ कि ये मेरा 1 यूनिट है, तो ये मेरा कितना डिस्टेंस हो गया, x+1/2। तो ओ बी लेंथ कितनी हो गई मेरी, ओ बी कितनी हो गई, x-1/2, ठीक है। तो अभी हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, है ना, यहाँ पे। अभी जब मेरे को ओ बी पता है, मुझे ओडी पता है कितना है, तो अभी यहाँ से हम फाइंड कर रहे हैं बी डी। तो चलो, बी डी स्क्वायर क्या आएगा अपना यहाँ पे, बी डी स्क्वायर विल बी ओ डी स्क्वायर, जो कि हाइपोटेनियस है, माइनस ओ बी स्क्वायर विच इज योर बेस। तो ये होएगा तुम्हारा x+1 होल स्क्वायर माइनस x-1/2 का होल स्क्वायर, विच विल बी 4x/4 विच इज इक्वल टू x। और इसी रीजन के वजह से इवेंचुअली जो तुम्हारा ये आ गया, है ना, बी डी का लेंथ वो है रूट एक्स। तो हमको ये बात याद रखनी है कि अगर मेरे पास में एक सेमी सर्कल है, ठीक है, उसमें मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ रैंडम जिसका यूनिट लेंथ इज 1, और जो मेरा बाकी का रीजन है वो अगर मेरा एक्स लेंथ का है, तो जो पॉइंट से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा वो रहेगा मेरा रूट एक्स लेंथ का, ठीक है। ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी हमको याद रखनी है। तो अगर मेरे को किसी ने बोल दिया कि हाँ बाबा ये जो डिस्टेंस है ये तुमको प्लॉट करना है यहाँ पे विद सम सेंटर, तो बस यहाँ से हम आर्क खींच देंगे रूट एक्स वाला, तो वो पॉइंट हो गया तुम्हारा रूट एक्स। तो अभी हमने ये किस चीज़ के लिए किया, हमने स्क्वायर रूट्स प्लॉटिंग के लिए ये किया। सिमिलरली हम इसको क्यूब रूट्स के लिए भी कर सकते हैं, या मे बी हायर वैल्यूज के लिए भी, बट वो अभी हमारे स्कोप में नहीं है लेक्चर के, तो हम उसको बाद में देखेंगे। फिर अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है थोड़ी सी आइडेंटिटीज, है ना, और टर्म्स को लेके। तो अभी फटाफट हम इसको लिख लेंगे, है ना, जो क्लियर होने चाहिए तुम सबको। तो फर्स्ट देखेंगे हम, अगर ए एंड बी जो है तुम्हारे, इफ दीज आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है, क्या बोला है मैंने, पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो सॉरी, ठीक है, और भी अगर तुम्हारे पॉजिटिव रियल नंबर्स हो जाता है, तो फर्स्ट है तुम्हारा कि रूट ए बी इज इक्वल्स टू रूट ए रूट बी, ये मैंने पहले ही बोला था तुमको, है ना। फिर रूट ए बाई बी को तुम लिख सकते हो रूट ए बाई रूट बी, है ना, ये होल रूट है यहाँ पे। फिर और एक प्रॉपर्टी आती है तुम्हारी रूट ए प्लस रूट बी एंड तो रूट ए माइनस रूट बी, है ना, तो ये आएगा तुम्हारा ए माइनस बी। फिर सिमिलरली अगर तुम्हारा ए प्लस रूट बी है, तो हम इसको अगर ए माइनस रूट बी करते हो, तो ये आता है तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस बी। फिर रूट ए
प्लस रूट बी का अगर स्क्वायर है ना तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या रहता है तुम्हारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज बस याद रखनी है ना, एकदम बेसिक प्रॉपर्टीज है हमारी जो हम बाकी इसमें भी करते हैं, बस ए बी के जगह पे यहाँ पे तुम्हारे रूट वाले वैल्यूज है। तो एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, है ना, उन्होंने एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग एग्जाम्पल्स देख लो। हम अभी ये वाले लेक्चर में एग्जाम्पल्स नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट मूव ऑन करेंगे जो है तुम्हारे क्वेश्चंस पे, एक्सरसाइज पे सॉल्व करने पे। ठीक है, तो एक बार बस क्विकली मैं बस रिवाइज करा देता हूँ तुमको जो प्रॉब्लम्स है ना। तो फर्स्ट वाला क्या है तुम्हारा, 5 प्लस रूट 7 इंटू 2 प्लस रूट 5। क्या प्रॉपर्टी है ये, ए प्लस रूट बी इंटू सी प्लस रूट डी, है ना, मतलब भले ही ये दो लिंक्ड है बट हम कंसिडर कर रहे हैं भाई। तो इसका एक्सपेंशन मेरा क्या आएगा, ए सी प्लस रूट बी सी, है ना, सी बाहर रहेगा मतलब सी रूट बी पकड़ लो, प्लस ए रूट डी प्लस रूट बी डी, है ना। तो बस यही है सिंप्लीफिकेशन में, तुमको और कुछ नहीं करना है, बस बेसिक जो भी पूछा है वही करना है। यही अगर यहाँ पे तुम्हारा जैसे अभी फोर्थ क्वेश्चन देख लो ना, रूट 11 माइनस रूट 7 दिया है और इनटू बोला है रूट 11 प्लस रूट 7। तभी यहाँ पे क्या है, फॉर्मेट क्या है इसका बताओ मेरे को, ये क्या है मेरा, रूट ए माइनस रूट बी इंटू रूट ए प्लस रूट बी, है ना। तो इसका क्या आएगा मेरा, ए माइनस बी, तो ये सिंप्लीफाई क्या हो जाएगा मेरा, 11 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 4, है ना, डायरेक्ट था। ठीक है, तो सिंप्लीफाई का मतलब बस यही है कि जो तुम्हारा एक्सप्रेशन दिया है, ओके, वॉट एवर एक्सप्रेशन दे हैव गिवन यू, यू शुड राइट इट एज अ सम ऑफ रैशनल एंड एन इरैशनल नंबर। इसी में बाद में एक क्वेश्चन टाइप आता है तुम्हारा कि यू हैव टू रैशनलाइज योर डिनोमिनेटर। ठीक है, रैशनलाइज डिनोमिनेटर। तो अभी मेरा जैसे डिनोमिनेटर है 1/√2, अभी रैशनलाइज करना मतलब क्या, जो रैशनल वाली टर्म है मुझे इसको करवानी है रैशनल। तो बेसिक प्रॉपर्टी है ना, इफ यू मल्टीप्लाई एनी नंबर, है ना, बेस है मेरा, तो अगर मैं न्यूमरेटर में कोई नंबर मल्टीप्लाई करता हूँ या डिवाइड करता हूँ और उसी को मैं डिनोमिनेटर में भी करता हूँ तो वैल्यू चेंज नहीं होती, है ना। तो 1/√2 है, √2 को रैशनल कैसे करूंगा मैं, √2 से मल्टीप्लाई करके, तो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई √2, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करके, तो क्या आंसर मेरा, √2/2 हो गया डिनोमिनेटर मेरा रैशनलाइज। बस इतना ईजी है। ठीक है, तो यही जो प्रॉपर्टी है ना, जहाँ पे अभी √2 दे दिया है तुमको, वहीं पे क्वेश्चन में तुमको दूसरी वैल्यू दे सकता है ना, वो तुमको दे देगा बाबा √2 + 3 या फिर √2 माइनस √7, है ना, ऐसे कोई तो भी वैल्यूज। तो बस जो ऊपर हमने प्रॉपर्टीज देखी या सीखी, तो मैं बस वही इंप्लीमेंट करके रैशनलाइज करना है। ओके, तो हम अभी एग्जांपल्स जो दे रखे हैं ना, जैसे यहाँ पे दिया है फर्स्ट तुमको कि 5/√3 माइनस √5 दिया है। सो क्या करेंगे आप, आइडेंटिटी जो 3 थी हमारी कि अगर बीच में माइनस है तो वो टर्म से मल्टीप्लाई कर दो जहां बीच में प्लस आ जाएगा। तो √3 माइनस √5 को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे हम √3 प्लस √5 से। ठीक है, और वो रैशनलाइज हो जाएगा। तो लेट्स मूव ऑन टू एक्सरसाइज 1.4, है ना। चलो, तो क्या है हमारा एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, हेडिंग डाल लो, हम सॉल्व कर रहे हैं अभी 1.4 क्वेश्चन नंबर 1। क्लासिफाई करना है कि नंबर हमारा रैशनल है या इरैशनल है। ठीक है, 2 माइनस √5 क्या प्रॉपर्टी है, इरैशनल प्लस माइनस रैशनल ऑलवेज एन इरैशनल। फर्स्ट नंबर क्या होगा तुम्हारा, इरैशनल हो गया। ठीक है, सेकंड नंबर क्या है, 3 प्लस √23 माइनस √23, 23 कट क्या बचा 3, क्या हो गया ये रैशनल। प्रॉपर्टी याद रखनी है ना, अगर दो इरैशनल नंबर्स हैं तो उसमें अगर तुम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो तो रिजल्टेंट तुम्हारा रैशनल भी हो सकता है, इरैशनल भी हो सकता है। चलो वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्या दिया तुम्हें, 2√7/7 चलो, तो डायरेक्टली 7√7 तो कट हो गया, बचा क्या 2/7, 2/7 क्या है, रैशनल नंबर है। फोर्थ 1/√2, 1/√2 क्या है तुम्हारा, इरैशनल नंबर है। फिफ्थ है 2π, पाई क्या है, इरैशनल है। तो इरैशनल को अगर तुम मल्टीप्लाई करते हो रैशनल से क्या रहता है, इरैशनल रहता है। तो 2√π जो तुम्हारा 2π है वो भी है तुम्हारा इरैशनल नंबर। चलो वेरी गुड, आई होप सबको क्लियर है यहाँ तक। विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2।
तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला, हमको बोला है कि सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो एक एक एक्सप्रेशन हम लेंगे अभी। फर्स्ट जो है हमारा 3 + √3 और 2 + √2। ठीक है, तो अभी पहले हम इसको बेसिक सॉल्व कर लेंगे ना, सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई कैसे, लॉज याद है, प्रॉपर्टीज याद है ना, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन जैसे। पहले होएगा मेरा 3 × 2 और फिर 3 × √2, फिर √3 × 2 और √3 × √2। तो क्या आएगा मेरा 3 × 2 is 6 प्लस 3 √2 प्लस 2 √3 प्लस √3 × √2। √3 × √2 क्या होएगा मेरा इवेंचुअली √6 हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है मेरा 6 प्लस 3 √2 प्लस 2 √3 प्लस √6। क्वेश्चन नंबर 1 का ए हो गया। सेकंड क्या है, सेकंड में तुमको बोला है 3 + √3 इंटू 3 माइनस √3। चलो डायरेक्ट प्रॉपर्टी, a + √b इंटू a माइनस √b। क्या है आंसर इसका, a² माइनस b है ना, तो a² माइनस b क्या आएगा 9 - 3 विच इज 6। प्रॉपर्टी लिख लो, चलो एक बार रिवाइज भी हो जाएगी तुमको। a + √b इंटू a माइनस √b, तो ये होगा सेकंड क्वेश्चन। चलो लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, √5 प्लस √2 का स्क्वायर। तो अभी क्या है a + b दो होल स्क्वायर करूंगा मैं इसको, तो क्या आएगा मेरे पास में √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 टाइम्स √5 इंटू √2, तो क्या आता है मेरा ये 7 + 2 √10। ओके क्लियर है सबको, वेरी गुड। चलो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, इसमें मेरे पास में √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2। ओके, व्हाट प्रॉपर्टी इज यूज्ड ओवर हियर, √a माइनस √b इंटू √a प्लस √b। आंसर क्या आता है इसका, √a माइनस √b, a² माइनस b², तो क्या आएगा यहाँ पे 5 - 2 विच इज 3। चलो बहुत बढ़िया, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन दे रखा है, रिकॉल दैट पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफरेंस से c ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर, है ना। तो पाई है तुम्हारा c/d। सो दे आर सेइंग कि ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हमारा फैक्ट कि पाई इरेशनल है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन कैसे रिजॉल्व करोगे। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखो भाई ऐसा है कि अभी मैंने एक लाइन खींची है, ठीक है यहाँ पे। सो जब हम ये लाइन को मेजर करेंगे, है ना, लेंथ ऑफ दिस लाइन, इफ यू आर मेजरिंग इट विदाउट अ स्केल और विदाउट एनी अदर मेजरिंग डिवाइस, हमको जो वैल्यू मिलती है ना, द वैल्यू इज अप्रोक्सीमेट। ठीक है, द वैल्यू विल ऑलवेज बी अप्रोक्सीमेट। तो जो हमारे वैल्यूज हैं यहाँ पे, जो हम सरकमफरेंस बोल रहे हैं या जो डायमीटर रेशियो पकड़ रहे हैं, तो ये दोनों भी जो नंबर्स है ना हमारे, ये होते हैं इरेशनल। ठीक है, तो इसीलिए c/d है ना, ये भी तुम्हारा हो जाते हैं इरेशनल हो जाते हैं, और इसीलिए पाई की वैल्यू जो है तुम्हारा, पाई भी इरेशनल होता है। तो देयरफॉर इट्स नॉट एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन कि ये इरेशनल है तुम्हारा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ वाला, √9.3 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। ठीक है, तो इसके लिए स्टेप्स हैं हमारे, है ना। फर्स्ट स्टेप क्या है, वो जो सेमी सर्कल वाला हमने देखा था वही चीज है ना। तो पहले लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, ए बी, जो लेंथ था तुम्हारी 9.3। फिर अब ये जो पॉइंट बी है इसको एक्सटेंड करना है 1 यूनिट, नया पॉइंट जो है वो तुम्हारा सी। ठीक है, कितना हो गया ये 10.3 हो गया ना टोटल लेंथ। 9.3 + 1 भाई कितना है 10.3। सो नाउ व्हाट विल डू, हम ए और सी का मिड पॉइंट फाइंड करते हैं विच इज योर ओ। ठीक है, ओ मिड पॉइंट
ए सी। ठीक है, अभी अगला टास्क क्या है, हमको सर्कल सेमी सर्कल बनाना है ना ओ ए पे। ओ ए रेडियस है, यहाँ से हमारा टास्क है ये बना दिया, फाइन। और अभी बी से जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे जो इस सर्कल को या आर्क को कट करती है, इसका जो लेंथ है ये है तुम्हारा, मान लो ये पॉइंट डी है, तो बी डी जो है, बी डी है तुम्हारी √9.3। So if we extend this thing only forward and then cut a point, so this will be your √9.3, और b जो है उसको तुम यहाँ पे 0 ट्रीट करते हो, एंड द लेंथ 0 to say e, it is your √9.3 on the number line. Okay, clear? Move on to the next question. 5. क्या बोला है, रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर्स। फर्स्ट वन वेरी इजी, रैशनलाइज मतलब क्या करना है, डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर आना चाहिए जहां पे भी इरैशनल है। 1/√7 है, क्या करेंगे, न्यूमरेटर इंटू √7, डिनोमिनेटर इंटू √7, क्या आएगा आंसर, √7/7। ओके, यही आंसर है, बहुत इजी। सेकंड क्वेश्चन, 1/√7 माइनस √6। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, प्रॉपर्टी रिवाइज करनी है। इफ आई हैव √a माइनस √b, तो मैं मल्टीप्लाई किससे करूंगा इसको रैशनलाइज करने के लिए, √a प्लस √b से। √7 प्लस √6 अपॉन √7 प्लस √6, तो मेरा न्यूमरेटर हो जाएगा √7 प्लस √6, एंड मेरा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 7 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 1। फिर है थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्या है, 1/√5 प्लस √2। ठीक है, सिमिलर टू द अबव क्वेश्चन, यहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, √5 माइनस √2 से। तो न्यूमरेटर क्या हो गया मेरा, व्हाट इज माय न्यूमरेटर, √5 माइनस √2, एंड व्हाट इज माय डिनोमिनेटर, 5 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 3। तो √5 माइनस √2 अपॉन 3 इज द फाइनल आंसर। एंड नाउ कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 1/√7 माइनस 2। नाउ नोट, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, नॉर्मल ऊपर जैसे ट्रीट करना है, इसको हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, √7 प्लस 2 अपॉन √7 प्लस 2, तो मुझे क्या देगा, √7 प्लस 2 अपॉन √7 का स्क्वायर, है ना, क्या है ये, a माइनस बी इंटू a प्लस बी विच इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे आएगा 7 माइनस 4 विच इज अगेन इक्वल टू 3, तो √7 प्लस 2 अपॉन 3 इज योर फाइनल आंसर। चलो, वेरी गुड। नाउ विल जस्ट सी सम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, है ना, रियल नंबर्स के लिए कुछ कुछ लॉज है हमारे। एक्सपोनेंट्स पता है ना सबको, क्या है कि कोई चीज की पावर होती है, मतलब जैसे स्क्वायर हो गया तुम्हारा, कोई दूसरा नंबर हो गया, तो ये सारे होते तुम्हारे पावर्स। तो में से किस किस को याद है कि हम सिंप्लीफाई कैसे करते हैं चीज़ों को, अगर 17 स्क्वायर है इंटू 17 है, तो ये क्या हो जाता है मेरा, जब बीच में मल्टीप्लीकेशन है तो वैल्यूज जो होती है ऊपर में ऐड हो जाती है, 5 + 2, तो क्या हो जाता है ये 17 फिर अगर मान लो मेरे पास में 5 का स्क्वायर रेस टू 7 है, तो इसका क्या हो जाएगा मेरा 5 इंटू 7 विच इज इक्वल टू 5/14। प्रॉपर्टीज पे ध्यान दो, चलो ठीक है। तो ये वाली क्या है मेरी, a⁻m इंटू a⁻n विच इज a⁻m प्लस n। सेकेंड क्या है, a⁻m होल ब्रैकेट n, तो जगह a⁻m इंटू n। ठीक है, थर्ड क्या दिया है, मान लो चल पकड़ ले है तेरा 23/10 डिवाइड बाई 23⁻7। क्या प्रॉपर्टी है, a/n अपॉन a/n इज इक्वल्स टू a/m माइनस n, तो यहाँ पे क्या जाएगा 23⁻10 - 7 विच इज इक्वल टू 23 का क्यूब। और फोर्थ है तुम्हारा 7/3 इंटू 9/3, है ना, तो ये क्या तेरा a⁻m इंटू b⁻m विच इज इक्वल टू ab होल रेस टू m, तो ये क्या हो जाएगा 9 7 63 का क्यूब। ओके, क्लियर है सबको। तो ये हो गया बस बेसिक तुम्हारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो
इसी के ऊपर बेस्ड हम अभी आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और बाकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज भी रहेंगे, है ना, जो हम आगे की एक्सरसाइज सॉल्व करते करते सीखने वाला। ओके, तो बस यही सिंपल लॉज है। तो इसके ऊपर बेस्ड हम लगे तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, एग्जाम्पल वाला। एग्जाम्पल में दिया तुमको सिंप्लीफाई करने बोला है, 2^2/3, चल 3/2 ले लेंगे हम, क्या फर्क पड़ रहा है, एंड टू 2^1/2। ठीक है, तो क्या आएगा मेरा इसमें, a⁻m इंटू a⁻n, a⁻m प्लस n, तो ये हो जाएगा मेरा 2^3/2 प्लस 1/2 विच इज इक्वल्स टू 2^2। तो ये हो गया मेरा 2 का स्क्वायर, जो कि है 4। इजी इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, है ना। चलो और एक एग्जांपल देखना है, किस किस को देखना है जल्दी बताओ। चलो और एक देखते हैं, बस एक ही देखेंगे फिर एक्सरसाइज पे मूव ऑन करेंगे, है ना, क्योंकि इतना टफ है नहीं। तो आई गेस एवरीवन इज फॉलोइंग मी, कर रहे हो ना फॉलो। चलो ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं हम डिवीजन वाला, 7^1/5 अपॉन 7^1/3। क्या है यहाँ पे, a⁻m अपॉन a⁻n, a⁻m-n which is 7^1/5 minus 1/3। नॉर्मल सिंप्लीफाई करना है, क्या आएगा ये, 7 की पावर -2/15। ओके क्लियर, वेरी इजी, है ना, समझ में आ गया ना सबको क्या करना है। सो नाउ लेट्स मूव टू एक्सरसाइज 1.5, है ना। कितने क्वेश्चन है इसमें, बस 3 ही क्वेश्चन है। चलो 3 क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन है वेरी इजी, हो जाएगी जल्दी से। ओके सो वी आर एट एक्सरसाइज 1.5, है ना, हेडिंग डाल दो एक्सरसाइज 1.5। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड करने बोला है 64 की पावर 1/2। 64 की पावर 1/2, तो इसको अभी जब हमें सॉल्व करना है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, अब याद रखना है, ठीक है। मुझे पता है बहुत से बच्चे बोलेंगे अरे सर 64 की पावर 1/2 तो मतलब 64 का रूट हो गया, जिसकी वैल्यू तो 8 आती है। बट हमें यहाँ पे यूज करने हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स जो हमने ऊपर पढ़े थे, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, 64 जो नंबर है ना, हम इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर देंगे। एक होगा तुम्हारा 8 का स्क्वायर, है ना, 64 क्या है तुम्हारा 8 इंटू 8 है, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, 8 का स्क्वायर इंटू 1/2। ठीक है, यहाँ पकड़ लो कि मैंने लिख दिया 8 का स्क्वायर और इसकी पावर क्या है मेरी 1/2। तो जब मेरा फॉर्म है a⁻m⁴n, तो ये मेरा क्या हो जाता है a⁻mn, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर इंटू 1/2, आंसर आ गया 8। तो ऐसे सॉल्व करना है तुम्हें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा 32 की पावर 1/5, ठीक है। 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन बताना, तो 32 क्या आता है, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 2 ज़ा 32, क्या ये मेरा 2^5। तो ये लिख दिया मैंने 32, तो लिख दिया अभी 2^5, और अब इसकी पावर क्या है मेरी 1/5। तो अभी क्या आएगा, वापस ऊपर वाली प्रॉपर्टी है ना, a⁻m⁴n इज इक्वल टू a⁻m इंटू n विच इज इक्वल टू 2^5 इंटू 1/5 विच इज 2। इजी। चलो थर्ड क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है ना, 125 की पावर 1/3। चलो 2 मिनट दे रहा हूं मैं, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। वेरी इजी, दोज हु हैव कंप्लीटेड द आंसर, है ना, जिनका आंसर आ गया है वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन हो सकते हैं। चलो लेट्स चेक द सॉल्यूशन फॉर दिस वन। 125 को आई स्प्लिट इनटू 5 इंटू 5 इंटू 5, है ना। 125 इज 5 क्यूब, 5 क्यूब की पावर 1/3 विच विल बी 5। आया था सबका आंसर ही, डिड एवरीवन गेट दिस आंसर। चल ओके, सारे बच्चे स्मार्ट है मेरे, है ना, इतना तो सॉल्व कर ही लेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 2, 9 की पावर 3/2। ओके, क्या ट्रिक है अब इसमें, ऊपर में तो है ना, ऑल द अबव क्वेश्चंस व्हिच वी सॉल्व्ड, what happened was that we were getting numbers in such a way that m
into m and n में रिलेशन होता है और m was equal to 1/n और से n जो था तुम्हारा वो था 1/m, तो इसीलिए जब हम m into n कर रहे थे वी वर गेटिंग इट एज 1। ठीक है, बट अभी यहाँ पे ऐसा नहीं है। 9 को कैसे स्प्लिट करूंगा मैं? माई 9 इज 3 का स्क्वायर, तो अभी 3 का स्क्वायर का पावर 3/2 क्या हो जाएगा ये? अगेन 3/2 इंटू 3/2 विच इज 3/3, यहाँ पे हो गया 27। ठीक है, बी क्वेश्चन है 32 पावर 2/5। व्हाट इज 32? ऊपर देखा था हमने 2 की पावर 5 इंटू 2/5, 5 कैंसिल, 2 स्क्वायर विच इज 4। सी 16 का पावर 3/4। व्हाट इज 16? 2/4 इंटू 3/4 क्या आएगा ये? 2 की पावर 3 विच इज 8। प्रॉपर्टीज याद है ना सबको? चलो वेरी गुड। एंड लास्टली क्वेश्चन नंबर ये 125 पावर -1/3। नोट माइनस है यहाँ पे, है ना, तो जब सॉल्व करोगे तब ध्यान देना है। 5 क्यूब इंटू -1/3 है ना, कट कट विच इज 5 की पावर -1 विच इज 1/5 है ना। Basic rule, I just hope that every one of you know it, that if you have a number a raised to -m, it is equal to 1/a raised to n. Okay, done. Now moving on to the next question. This is our last question है ना of this lesson. फिर इसके बाद में बस summary है वो एक बार देख लेंगे and that's the wrap for this chapter. चलो, question number 3, first one, we have to simplify 2/2/3 into 2/1/5. Okay. So while solving this question, we have to recall the laws of exponents which we learned above. ठीक है, very easy है, बहुत easy है। क्या हो जाएगा? a raised to m into a raised to n, a raised to mn. So what will this become? 2 into 2/3 plus, sorry guys, m plus m, 2 raised to 2/3 plus 1/5। सॉल्व करना है, क्या आएगा? 2 raised to 10 plus 3/15 which is 2 raised to 13/15। क्लियर सबको? चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2, 2 क्या है? 1/, I'll just zoom it a bit, I guess अगर सबको क्लियर नहीं है तो। Okay, question is 1/3 cube whole raised to 7. All right. Okay. So how will we solve this one? चलो brainstorm करना है। 2 minutes time, think how to solve this one. Okay. So I'm assuming किसी ने सोचा रहेगा, maybe some of you might have solved it, and for some of those है ना जिनसे solve नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, हम देखते हैं क्या करना है। So जब denominator में power है, हमने अभी ऊपर सीखा था ना, यहाँ पे ये सीखा है हमने, यहाँ पे a की पावर अगर मेरी -n है तो उसको मैं लिखता हूँ 1/a raised to n। तो यहाँ पे मुझे 1/a raised to n दिया है, तो मैं इसे कैसे लिखूंगा? a raised to -n, है ना। तो बस वही है। I'll write it as 3 raised to -3 into 7। फिर बाकी तो स्टेप्स हमें पता है ही कि a raised to m raised to n रहा, so it gets multiplied, it becomes a into a raised to m into n, so this will become 3 into 3 raised to 7, so it will become 3 raised to -21। You can also write it as 1/3 raised to 21। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वाला, सिंप्लीफाई करना है हमको। व्हाट इज थर्ड? 11 की पावर हाफ अपॉन 11 की पावर 1/4। ओके, नाउ मेनी ऑफ यू विल सिंपली आर्ग्यू, सर 11 की पावर हाफ हो गया √11, 11 की पावर 1/4 इज लाइक द 4th रूट ऑफ 11, है ना। फिर क्या ही बचा है? तो 1/√11 बचा। सो विल सॉल्व दिस वन। सो ये आएगा यहाँ पे
I'll write it as 11's power 1 by 2 divided by 11's power 1 by 4. What was the rule? A की power n upon a की power n is equal to a की power m minus n. So what will I get over here? 11 raised to 1 by 2 minus 1 by 4, which is 11 की power 1 by 4, है ना भाई? बेसिक मैथ ही है, क्या गड़बड़ कर दी क्या किसी ने? 4 minus 2 by 8 क्या होएगा ये? 2 by 8 which is 1 by 4. So answer is 11 की power 1 by 4. Moving on to the last question of this chapter. 7 की power half into 8 की power half, which is nothing, which is a root 7 into root 8, which is a root 56. और है ना, to do it this way, a की power m into b की power m is equal to ab की power m. So यहाँ जाएगा तुम्हारा 7 into 8 power half, which is 56 power half, है ना, 56 raised to 1 by 2. Clear? So that's it. With this, we've completed our first chapter, which is the number systems, and we completed its entire exercises, है ना, सारी solve की है. So this was our third lecture on the topic number systems. So I expect कि for the students who have followed us from the very first class have understood the concept, है ना, from A to Z एकदम properly. I hope it's clear to each one of you and you know what the basic or foundation है number systems का. So if you get a question, है ना, तो I'm expecting that all of you know how to solve it properly. So we still have few times. So meanwhile, we'll just do a short recap, है ना, very short recap only of the key points of what all we have learned, है ना. या इसको बोल दो कि हम अभी देखेंगे summary and we'll summarize what all we have learned from day 1 to today, है ना. Day 1 बोल दो या बोल दो कि भाई session 1, है ना, क्या क्या सीखा है हमने अब तक from session 1 to session 3. We started off with what the different types of numbers are, है ना. We saw what are natural numbers, we saw what are whole numbers, we saw what integers are, then we saw what real numbers are, then we split them into two types, है ना. एक था हम लोग का रैशनल नंबर्स था. स्प्लिट देम मतलब जो पूरा नंबर का कॉन्सेप्ट है तुम्हारा, है ना. तो वन वाज योर रैशनल, वन वाज योर इरैशनल नंबर्स. फिर रैशनल नंबर्स क्या रहते हैं? p by q फॉर्म, where q is not equal to 0 and your numbers are irrational if it can't be written as p by q, नहीं लिख सकते हो तो. Then after that we saw the decimal expansions, है ना. So in the decimal expansion, what did we saw? For a rational number, it is either terminating or non-terminating recurring, and for irrational it was non-terminating non-recurring, है ना. Terminating मतलब क्या था? Terminating means that you get a 0 in the remainder. Non-terminating repeating means that after one point the denominator keeps on repeating, है ना. मतलब 0.345 बार ऐसे हो गया. And non-terminating non-recurring means कि डेसिमल के बाद में जो भी वैल्यूज है तुम्हारी वो सारी रैंडम है ना, कोई सेंस ही नहीं बन रहा उनका. It's not like it's following any order or repeating after a particular block. No, it is very random. Then ये होने के बाद में हमने देखा कि कौन कौन से डेसिमल एक्सपांशन है ना. सो नाउ दिस वी रिलेटेड इट इन दिस वे ना. डेसिमल एक्सपांशन हमने रिलेट किया और फिर दूसरा हमने देखा कि कौन से डेसिमल एक्सपांशंस का मतलब we saw, see what did we see? When we saw the decimal expansion of numbers that are non-terminating non-recurring or terminating or non-terminating recurring, and then we saw that
नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन क्या था, है ना. नंबर्स दैट आर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, और टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, इन व्हाट फॉर्मेट इज द डेसिमल एक्सपेंशन. सो दैट वाज इट. सो दिस वाज व्हाट वी कंप्लीटेड, है ना, इन द लास्ट 2 क्लासेस. एंड फिर लास्ट वाली क्लास में हमने, जो आज की क्लास थी, व्हाट डिड वी लर्न इन दैट. वी लर्न द बेसिक ऑपरेशंस, है ना, ऑपरेशंस ऑन नंबर्स. द ऑपरेशन विच वी लर्न वाज, है ना, अगर रियल में मैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ तो इट विल ऑलवेज बी रैशनल. सॉरी, रैशनल पे करूँगा मैं तो रैशनल रहेगा. अगर मैं इरैशनल में प्लस माइनस कर रहा हूँ रैशनल को तो इट विल बी इरैशनल. या अगर मैं इरैशनल में मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ रैशनल से, स्टिल इट हैज टू बी इरैशनल. And if I'm doing it with irrational number only, irrational plus minus multiply divide with another irrational, it can be irrational or rational, है ना. The number has to be non-zero. And finally, what we saw was laws of exponents. What was there in the laws of exponents? Basic properties, है ना. root a by b को हम लिख सकते हैं root a into root b. फिर root a plus root b into root a minus root b होता है हमारा a minus b. Then we saw, अगर मेरे पास में नंबर ऐसे a by b है ना डिवीजन में, so I can write it by splitting it. Then we also saw that if I have a term say root a plus root b का square, तो it becomes 2 root a b, है ना, a plus b के होल स्क्वायर के जैसा है. एंड सेम बस यही बट ना उल्टा हुआ है ना, जहाँ पे ए को रूट नहीं है तो वहाँ पे ए के जगह पे इट बिकम्स ए स्क्वायर माइनस बी. एंड उसके बाद में द लास्ट थिंग वाज, है ना, रैशनलाइजेशन का हमने देखा कि इफ आई हैव अ डिनोमिनेटर ऑफ द फॉर्म से रूट ए प्लस बी, इफ वी वांट टू रैशनलाइज अ डिनोमिनेटर ऑफ दिस फॉर्मेट, वी सिंपली मल्टीप्लाई इट. दिस विल बिकम ए रूट ए माइनस बी अपॉन रूट ए माइनस बी, है ना. सो मतलब प्रॉपर्टी आ जाती है वहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मेट की, सो दैट वी गेट बोथ रैशनल नंबर्स. एंड फाइनली व्हाट वी सॉ एंड में, कि अगर ए तुम्हारा ग्रेटर देन 0 है और रियल है एंड एम एंड एन रैशनल है, सो योर ए raised to m into a raised to n is a raised to m plus n. A raised to m upon a raised to n, it is a raised to m minus n. Then you have a raised to m whole की power n, it becomes a raised to mn. And if you have a raised to m into b raised to m, it becomes ab raised to m. Okay, so that's it. And with this we have completed our lesson which is the number systems. And ये तो बस हमने अभी एनसीईआरटी से किया है ना. सो whatever concepts and whatever topics that we have learned so far, on the basis of this you can solve any additional questions based on number systems, है ना. if you have any other reference books जो तुम फॉलो करना चाहते हो, है ना, मे बी सम ऑफ यू माइट बी सॉल्विंग एनसीईआरटी ओनली, मे बी सम ऑफ यू माइट बी डूइंग इट फ्रॉम से कहाँ से करते हो, और आर डी शर्मा कोई फॉलो कर रहे हैं तो मे बी यू कैन सॉल्व इट फ्रॉम देयर ऑल्सो. एंड इफ यू हैव कंप्लीटेड ऑल ऑफ इट देन इट्स रियली गुड, है ना. सीखते जाना, ओके, देयर इज नो लिमिट. ट्राई टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस, ट्राई टू प्रैक्टिस एवरीथिंग, है ना. जो हमने अभी तक सीखा है दैट वाज ओनली मेंट टू गिव यू कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी about what the things are and to give you a basis or foundation. But बाकी के जितने भी टॉपिक्स हैं, जो भी है, मतलब नॉट टॉपिक्स बट आई मीन जो क्वेश्चन टाइप्स हैं ना अलग अलग, वो हम सब कुछ नहीं कवर कर सकते. मतलब जितना हम अभी करा पाए तुमको के, सो वॉट एवर वी हैव सॉल्व सो फार इट इज सफिशिएंट एंड इनफ फॉर यू. सो दैट्स इट. एंड yes, we completed the chapter 1 of class 9 number system, and I hope to see you guys again in some other topic, है ना. हम देखते हैं अभी
और डिपेंडिंग ऑन द डिमांड कि स्टूडेंट्स को क्या सीखना है. विल सी यू अगेन फॉर सम अदर चैप्टर. टिल देन, गुड बाय एंड हैव अ गुड डे. थैंक यू.